नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भावनाओं की उन तेज लहरों के बारे में जो कभी कभी हम सब पर हावी हो जाती हैं, और हम जानेंगे कि उन पर महारत कैसे हासिल की जाए। हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ है। वो एक पल जब इमोशंस लॉजिक पर हावी हो जाते हैं और हम कुछ ऐसा कह देते हैं या कर देते हैं जो हम असल में नहीं करना चाहते थे। ये एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही ह्यूमन एक्सपीरियंस है। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। इस अनुभव का ना एक साइंटिफिक नाम भी है, एमिगडाला हाईजैक। ये नाम साइकोलॉजिस्ट डैनियल गोलमैन ने दिया था। ये वो पल है जब हमारी इमोशनल प्रतिक्रिया इतनी तेज और इतनी ज्यादा होती है कि बाद में हमें लगता है यार मेरा रिएक्शन उस सिचुएशन के हिसाब से कुछ ज्यादा ही हो गया था। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब ना हमारे दिमाग के बनावट में ही छिपा है। हमारे दिमाग में समझिए कि दो अलग अलग मन काम करते हैं, एक जो इमोशनल है और दूसरा जो लॉजिकल है। आइए देखते हैं कि ये दोनों कैसे काम करते हैं। इससे समझने का एक बहुत मजेदार तरीका है। सोचिए कि हमारा एमिगडाला दिमाग का सिक्योरिटी गार्ड है। ये बहुत तेज है, खतरे को तुरंत भांपता है और फौरन एक्शन लेता है। दूसरी तरफ है हमारे फ्रंटल लोब्स, जो दिमाग के सीईओ की तरह हैं। ये धीमे हैं, लॉजिकल हैं और सोच समझकर फैसले लेते हैं। तो ये हाईजैक होता कैसे है? देखिए, जब हमारे सिक्योरिटी गार्ड यानी अमिगडाला को कोई खतरा महसूस होता है, चाहे वो असली हो या बस दिमागी, जैसे काम का स्ट्रेस, तो वो फौरन फाइट या फ्लाइट मोड ऑन कर देता है। और इस प्रोसेस में वो हमारे लॉजिकल दिमाग यानी हमारे सीईओ को साइडलाइन करके सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। और इस हाईजैक के दौरान हमारा शरीर लड़ने या भागने के लिए तैयार हो जाता है। कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स पूरी बॉडी में दौड़ने लगते हैं। इससे मसल्स में खून का बहाव बढ़ जाता है, सांसें तेज हो जाती हैं और बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। अब ये सिस्टम हमारे पूर्वजों के लिए तो जान बचाने वाला था, लेकिन आज की दुनिया में ये अक्सर बिना वजह ही एक्टिवेट हो जाता है। और मजे की बात यह है कि ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। हजारों सालों से फिलोसोफर्स इस इंसानी चुनौती को समझने की कोशिश करते रहे हैं। ये बात स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने करीब 2000 साल पहले कही थी, और यही सोच आज की मॉडर्न कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी का भी आधार है। मतलब असली प्रॉब्लम वो घटना नहीं है, बल्कि उस घटना को लेकर हमारी अपनी सोच और हमारा रिएक्शन है। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब असल बात पर आते हैं। जब इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो रहे हों तो उस पल में हम कर क्या सकते हैं? चलिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स देखते हैं। पहली टेक्निक है STOP स्किल। ये बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। जब भी लगे कि इमोशंस हावी हो रहे हैं तो सबसे पहले S यानी स्टॉप, बस रुक जाइए। फिर T यानी टेक अ स्टेप बैक, एक गहरी सांस लीजिए। इसके बाद O यानी ऑब्जर्व, ध्यान दीजिए कि आपके अंदर और बाहर क्या चल रहा है। और आखिर में P यानी प्रोसीड माइंडफुली, सोच समझकर आगे बढ़िए। अगली टेक्निक है TIP स्किल्स। ये हमारे शरीर का इस्तेमाल करके नर्वस सिस्टम को फौरन शांत करने के लिए है। T यानी टेम्परेचर, अपने चेहरे पर ठंडा पानी डालने से दिमाग को शांत होने का सिग्नल मिलता है। I यानी इंटेंस एक्सरसाइज, थोड़ी देर के लिए तेज एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस की सारी एनर्जी बाहर निकल जाती है। और P यानी पेस्ड ब्रीदिंग, अपनी सांसों को धीमा करना तो हमेशा ही काम आता है। जब मन बहुत ज्यादा भटक रहा हो तो अपनी 5 इंद्रियों का इस्तेमाल हमें वापस प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है। कुछ शांत करने वाला देखिए, कोई अच्छा सा संगीत सुनिए, अपनी कोई पसंदीदा खुशबू महसूस कीजिए, किसी टेस्टी चीज का स्वाद लीजिए या किसी आरामदायक चीज को छूइए। ये टेक्निक तुरंत शांति देने में बहुत मदद करती है। और यहाँ एक बहुत जरूरी सोच का बदलाव आता है। इमोशंस को कंट्रोल करने या दबाने के बजाय क्यों ना हम उन्हें महसूस करने और उनसे गुजरने में अपने शरीर की मदद करें। सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग का यही तो बेसिक आइडिया है। तो इसे करें कैसे? जब कोई बहुत तेज इमोशन महसूस हो तो बस रुकिए और खुद से पूछिए, मेरे शरीर में क्या हो रहा है? उस फीलिंग को बिना जज किए एक नाम दीजिए, जैसे सीने में भारीपन। फिर अपना ध्यान धीरे धीरे उस भारीपन और किसी शांत जगह, जैसे जमीन पर पैरों का एहसास, के बीच घुमाइए। ये शरीर को उस एनर्जी को प्रोसेस करने में मदद करता है। ये तो थे उस पल में संकट से निपटने के तरीके, लेकिन लंबे समय में इमोशनली मजबूत कैसे बना जाए? चलिए अब इस पर बात करते हैं। इसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी। ये बस एक फैंसी शब्द है जिसका मतलब है अपनी भावनाओं को ज्यादा सटीकता से पहचानने और नाम देने की क्षमता। सिर्फ ये कहने के बजाय कि मुझे बुरा लग रहा है, क्या हम ये पहचान सकते हैं कि हम असल में निराश, हताश या चिंतित महसूस कर रहे हैं?
इस स्किल को बनाने में 3 आदतें बहुत मदद करती हैं। माइंडफुलनेस, ताकि आप अपनी भावनाओं को आते जाते देख सकें, जर्नलिंग यानी अपने अनुभवों के बारे में लिखना और अपनी इमोशनल वोकैबुलरी को बढ़ाना। हम अपनी भावनाओं को जितना बेहतर समझेंगे, उन्हें संभालना उतना ही आसान हो जाएगा। तो सबसे जरूरी बात यह है, असली लक्ष्य भावनाओं को खत्म करना नहीं है, क्योंकि वो हमें जरूरी जानकारी देती हैं। असली लक्ष्य ये सीखना है कि उस इमोशनल एनर्जी को विनाशकारी होने के बजाय एक सही तरीके से कैसे बहने दिया जाए और इसमें अपने शरीर की मदद की जाए। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या हो अगर हमारी भावनाएं कोई प्रॉब्लम ना हो जिन्हें ठीक करना है, बल्कि वो मैसेंजर्स हों जिन्हें बस समझने की जरूरत है? इस पर जरूर सोचिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।